तो आइए अब हम अगले सेशन की ओर आपको ले चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन होने वाला है। पहले तो इस पैनल डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे नेशनल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में आज शाम के इस सत्र में आने वाले 1-1.5 घंटे तक हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, डेलिब्रेशंस करेंगे। आप सबसे भी अगर अनुरोध रहेगा कि आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप एक कागज़ पर प्रश्न लिखकर स्टेज के पीछे आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, तो मैं हमारे पैनलिस्ट से वो प्रश्न भी पूछना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहता हूँ इस सत्र के अध्यक्षीय स्थान को अलंकृत करने के लिए हमारे साथ इस सत्र के चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस बी.डी. राठी जी हैं। तो आपका मैं स्वागत करता हूं। करतल ध्वनि से जस्टिस राठी जी का स्वागत करते हैं। जस्टिस राठी रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के। आपका स्वागत है, आइए। नमस्कार। मैं हमारे बीच आमंत्रित करना चाहता हूं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी का, जो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। दीदी जी का हार्दिक स्वागत है। दीदी जी का भी हम सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। प्लीज थैंक यू। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे एक और पैनलिस्ट ब्रह्म कुमार रामनाथ भाई जी, जो हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं रिलीजियस विंग राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के। आदरणीय भाई साहब का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी और जस्टिस राठी जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। क्योंकि ये एक पैनल डिस्कशन है, तो जैसा आप देखते हैं कि सेटिंग हमारे चेयर्स की कुछ अलग है और हम बहुत लाइवली कॉन्वर्जेशन से, इस क्यूरेटेड टॉक से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम सब के लिए ले जाने वाली और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें होंगी। मैं समझता हूँ हम में से सभी लोग जूरिस्ट विंग से जुड़े हैं और एडवोकेट्स और जजेस और जो भी लॉ से संबंधित चीज़ों में हम काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोर्ट में शपथ उठाई जाती है या फिर फिल्मों में जब ये दिखाया जाता है कि कोर्ट में शपथ उठाई जा रही है, तो क्या कहा जाता है? किस पर हाथ रख के कसम खाता हूँ? सुना ही नहीं दिया? गीता पे। किसी के घर में गीता है? किसी के घर में माँ, बेटी, बीवी, बहन, किसी का नाम गीता हो तो उन पे हाथ रख लें। तो किस गीता की बात हो रही है वो हम सभी जानते हैं। तो गीता के इम्पोर्टेंस को हम इस सेशन में हम समझने का प्रयास भी करेंगे कि क्यों हम गीता पे हाथ रख के कसम उठवाते हैं, ऐसा क्या इस चीज़ का इम्पोर्टेंस है, वाई इज़ दिस बुक सो स्पेशल। इससे पहले कि हम बातचीत को शुरू करें, मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर उपस्थित हमारे सभी पैनलिस्ट का और हमारे चेयरपर्सन का गुलदस्तों और बैच से स्वागत करें। सर्वप्रथम रामनाथ भाई जी हमारे साथ हैं, तो रामनाथ भाई जी का स्वागत है। हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारी इसके रिलीजियस विंग राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के और बहुत ही वरिष्ठ राजयोग टीचर हैं। इनके अनेकों कार्यक्रम भारत के अनेकों कोनों में होते हैं जहाँ पर लोगों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये कार्यक्रम कराते हैं। साथ साथ हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी जी हैं। राजयोगिनी उषा दीदी जी ब्रह्मा कुमारी इसकी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी इसके अनेकों टेलीविज़न प्रोग्राम्स का दीदी ने कुशल रीति से आयोजन किया है, जहां पर आध्यात्मिकता के इस अलख को विश्व के चारों कोनों में पहुंचाने का दीदी का श्रेय है। गीता और रामायण के रहस्यों को बहुत ही रोचक तरीके से जन सामान्य तक और आज के प्रासंगिक समय के हिसाब से लोगों तक पहुंचाने का श्रेय भी दीदी की विशेषताओं में है। और हमारे साथ जस्टिस बी.डी. राठी जी हैं,
और वो इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम हमारे तीनों ही वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वो पहले ओपनिंग रिमार्क्स दें। पहले तो ये समझा जाए कि गीता इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाने की ये जो परंपरा है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो किताबों के नाम पर, अगर हिंदू किताबों के नाम पर ही अगर देखा जाए तो वेद हैं, उपनिषद हैं, कितने ही पुराण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने सारे ग्रंथ होते हुए भी गीता की इतनी अहमियत क्यों, उस चीज़ को ओथ लेने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ भी गीता का प्रोमिनेंस क्यों है, उसके बारे में ओपनिंग रिमार्क्स दें। मैं सर्वप्रथम आदरणीय उषा दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि दीदी हमारे समक्ष ओपनिंग रिमार्क्स दें। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, आज मंच पर आसीन हमारे आदरणीय राठी जी, जो विशेष इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित है, साथ ही हमारे वरिष्ठ भ्राता रामनाथ भाई एवं हमारे प्यारे श्रीनिधि भाई, जो इस पैनल को कंडक्ट कर रहे हैं, तथा सभा में सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबका इस पैनल डिस्कशन के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर बात हमारे श्रीनिधि भाई ने कही कि गीता की अहमियत क्या है, जबकि भारत के अंदर इतने वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ आदि है, फिर भी गीता को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है, इतनी अहमियत क्यों है इसकी। तो जो मैं समझती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता ये दुनिया का एकमात्र शास्त्र है जिसके अंदर भगवान वाच है, यानी गॉड स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन। दूसरे जितने भी शास्त्र है या वो दिव्य आत्माओं के वाणी है, महान आत्माओं की वाणी है, परंतु भगवान के महावाक्य वो भी जैसे एक डायरेक्ट सभी आत्माओं के प्रति जो उन्होंने उच्चारण किए हैं, निमित्त अर्जुन को रखते हुए, तो हर कोई इस बात को समझना चाहता है कि आखिर भी भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया अर्जुन के माध्यम से। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता जैसे यूनिवर्सल हो जाती है, किसी एक धर्म का शास्त्र नहीं है, लेकिन हर धर्म के लोगों ने उसको समझना चाहा, जानना चाहा, उसको जीवन के अंदर आत्मसात करना चाहा, और इसीलिए शायद इतने लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया है, जिस तरह से उन्होंने समझा है उस अनुसार उसको इंटरप्रेट करते गए हैं। दूसरी महत्ता इसलिए है कि एक व्यक्ति से लेकर के विश्व तक हर लेवल के जो प्रॉब्लम्स है, हर लेवल की जो समस्याएं हैं, उसका समाधान गीता में प्राप्त है। चाहे व्यक्ति के रूप में देखा जाए अर्जुन को, तो व्यक्ति के जीवन में जो चैलेंजेस आती है, उन चैलेंजेस का समाधान क्या है, वो भी भगवत गीता है। पांडव और कौरव एक परिवार के थे,
तो पारिवारिक समस्याएं जो आती है उसका समाधान भी भगवत गीता है। समाज के अंदर आज शकुनी जैसे लोग हैं और शकुनी का टारगेट हमेशा धृतराष्ट्र नहीं था या गांधारी नहीं थी, उसका टारगेट था यूथ। और यूथ को किस तरह से उसने अपने तरफ आकर्षित किया, अपने सोच में उनको ढाला। इसीलिए दिखाया जाता है महाभारत के अंदर कि दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था, उसको दुर्योधन बना दिया गया। तो आज के समाज के अंदर भी ऐसे शकुनी जो यूथ को टारगेट कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसका समाधान भी गीता है। तो राष्ट्रीय स्थिति को अगर देखा जाए, धृतराष्ट्र, दुनिया का कोई भी राष्ट्र ले लो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, कोई भी राष्ट्र ले लो, उस राष्ट्र की गद्दी पर बैठना कौन चाहता है? एक अंधा, जो ये फिजिकल आंखों से अंधे की बात नहीं है, लेकिन जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, स्वार्थ में अंधा है, पुत्र मोह में अंधा है और अभिमान में अंधा है। तो एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी भगवत गीता है और पूरे वैश्विक स्थिति का समाधान भी गीता है। कि आज हर इंसान दिशा भ्रमित हो गया है और इसीलिए जीवन जीने की जो चाबी है वो भगवत गीता उसको प्रदान करती है। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिति, हर लेवल का समाधान, जिसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में अगर कहूँ मैं, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल का समाधान भगवत गीता है। इसीलिए भगवत गीता विशेष है, महान है। बिल्कुल, बहुत ही स्पष्टता से आपने गीता की महत्ता के बारे में बताया। ये गौर करने वाली बात है कि आज गीता के हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलते हैं। जिस भगवत गीता के काव्यात्मक रूपांतरण के लिए कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो गीतांजलि थी। और अगर आप में से किसी ने गीतांजलि के कुछ पन्नों को देखा होगा तो गीता को ही एक काव्यात्मक भाषा में कविगुरु लिखते हैं। इससे पहले भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में अगर हम देखें, बाल गंगाधर तिलक भी गीता की विवेचना लिखते हैं और उसे तिलक गीता कहा जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी गीता पर अपनी विवेचनाएं लिखी हैं, अपनी किताब लिखी है। गांधी जी ने भी गीता पर अपनी विवेचनाएं लिखी हैं, जिसे लोग गांधी गीता, तिलक गीता, टैगोर गीता के नाम से जानते हैं। उससे पहले भक्ति काल में अगर हम देखें तो संत ज्ञानेश्वर, जो महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, जो भी गीता का ही मराठी में अनुवाद है। अगर हम ऐसे देखते जाएं तो आदि शंकराचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, कितने ही आचार्यों ने गीता के ऊपर कमेंट्रीज लिखी। ऐसी क्या बात है जो इतने सभी विदुषी मानुषियों ने गीता के ऊपर इतनी विवेचना लिखी? क्या ऐसी उसकी अहमियत है? रामनाथ भाई जी। ओम शांति। मंच पर विराजमान वरिष्ठ भ्राता जी,
उषा दीदी जी और अपना भाई जी, आज इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है गीता के ऊपर। वास्तविकता हमने सुनी देखी अच्छी तरह से, तो एक समझ मुझे बचपन से ही आया, लेकिन एक गीता किसने किसको सुनाई, किसने सुनी और किसने लिखी, ये प्रश्न आता है। पहले सुनाई किसने किसको। अगर आप महाभारत देख लो तो उसके अंदर भी कहा, युद्ध के मैदान में दो ही श्री कृष्ण और अर्जुन। भीष्म पितामह कहते हैं थोड़ा हवा का झोंका मेरे कान पर भी एक शब्द भी पड़ जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाता था। तो और किसी ने सुनी नहीं। तो लिखने वाले कौन? क्योंकि भारत के अंदर सबको स्वतंत्रता है, स्वतंत्र भारत है, जिसको जो आए वो लिख सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं। ऐसे मैं भी, अगर मुझे पूछो आप, कल मैं भी अपना विचार लिख सकता हूं। ये इंडिविजुअल है, हर एक को अपना अधिकार है। तो उन्होंने अपना विचार लिया। जैसे आप मार्केट में जाओ, हर प्रकार की सब्जी होती है, मनुष्य को बुद्धि दी है, देयर इज अ चॉइस। सो इट इज सेड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। हर एक के अंदर अपनी समझ है। देने वाला कुछ भी देता है, लेकिन आपको समझ है खाना देने वाला भी बहुत कुछ खाना देता है। आपको समझ है मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो वो मेरा है, व्यक्तिगत अधिकार है। इसलिए हम किसी को नहीं कहते उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। इट इज हिज चॉइस, इट इज, उसका अपना विचार है। और भारत में सबको अधिकार दिया है, हर एक अपना विचार प्रकट कर सकता है, लेने वाले के ऊपर है। तो इस प्रकार से बहुत लोगों की, जिसको पता भी नहीं है कुछ, तो ये किस लिए लिखा, उनके अपने अपने विचार। आज भी नए नए जो जनरेशन है वो भी उसके ऊपर कमेंट्स लिखते हैं, मेरा अर्थ है, मेरा विचार है, ओके, है ना। देयर इज नो, उनको क्या हम नहीं कब लिखना चाहिए, ऑल आर हैविंग राइट, लेकिन हमें समझ चाहिए। इसलिए हमने देखा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक चीज मिली मुझको, जो सारे दुनिया के अंदर आज सारा विश्व कहता है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। फिर माताएं भारत के अंदर मंदिर में जाते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो, धन दे दो, और कुछ नहीं, बुद्धि दे दो। साइंस ने हमको पढ़ाया आज तक कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, वेयर इज इंटेलेक्ट। सारे विश्वविद्यालय के अंदर आप जाओ, सब लोग कहते हैं ध्यान दे दो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। व्हाट इज दैट? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कर्मेषु कौशल्यम कहा। इफ यू वांट टू ब्रिंग परफेक्शन इन योर प्रोफेशन, इन योर स्टडी, प्रेयर, वर्शिप, एकाग्रता चाहिए। व्हाट इज दैट? तो उधर भी कहा फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन। तो मुझे लगा इट इज नॉट, मुझे लगता है भाई साहब मुझे ही देख रहे हैं, सुन भी रहे, ही इज फुल्ली फोकस्ड ऑन मी। सुनते सुनते मैंने बीच में कुछ पूछा, भाई साहब ये बताओ, तो समझ में नहीं आया। तो समझ कहाँ गया? वेयर यू आर, फिजिकली यू आर हियर, मेंटली यू आर हियर, योर हार्ट इज समवेयर एल्स। इसलिए आज की दुनिया में कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ तो वो कहते हैं ब्रिंग योर हार्ट अलॉन्ग विथ यू। इफ दिस हार्ट इज नॉट वर्किंग देन आई विल बी टेकन समवेयर एल्स। वो दिल कौन सा है? बुद्धि का ज्ञान चाहिए, समझ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद देखा हमने बुद्धि का ज्ञान दिया है, समझ दी है। तो समझ, दुनिया में बहुत कुछ किसी ने लिखा दिया, तो समझ से लीजिए आप। वो अंडरस्टैंडिंग पावर यहां दिखाई दिया। हमने देखा, मैं अमेरिका गया था तो वहां पीस विलेज है, तो एक अमेरिकन सन्यासी तो इंग्लिश नहीं, संस्कृत, जो कुछ पूछो संस्कृत में बोलता है। कबीर के गीता, रामायण, महाभारत जो भी पूछो। तो हमने एक गीता के ऊपर किताब लिखने आए थे, तो मैंने पूछा गीता में कहीं बुद्धि का ज्ञान है? कहते नहीं। हमने कहा आप दोबारा पढ़ लीजिए, देख लो कहाँ क्या है।
फिर एक्सप्लेन किया। तो बुद्धि समझ अर्जुन को भी यही दिया। पहले बताते था, अंत में सब कुछ सुनाने के बाद वो जब तैयार नहीं है, अंत में कहा है अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हैं, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। इज इट? तो वो भगवान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो समझ बुद्धि का ज्ञान देने आया। और इधर भी मेडिटेशन इज व्हाट? नथिंग। डेवलप योर कंसंट्रेशन टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन। कोई भी काम कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री ने भी यही एक हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली को एक काम दिया, नीति से कर्म कीजिए। आपके हर एक की अपनी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समाज में शांति, क्रोध, ये जो होता है ईर्ष्या द्वेष, अपने आप हर एक को अपने कर्तव्य को समझना, समझ के करते हो। अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है। क्यों? सिखाया नहीं है। राइट? ये मुझे समझ में आया, इसलिए हर एक ने अपने अपने जो लिखा, दे हैव राइट, दे हैव रिटन इट, इट इज देयर अधिकार। ऐसा मुझे समझ में आया। ओम शांति। थैंक यू। भारत के लिए जो कहा जाता है वो यही बात है कि यहाँ पर हर एक को वैचारिक स्वतंत्रता है। भारत का संविधान हम सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, मगर उससे पहले भी ये भारतीय संस्कृति की एक नींव रही है कि यहाँ पर वैचारिक स्वतंत्रता है। इस मामले में भारत अनूठा भी है कि यहाँ पर नास्तिकवाद के लिए भी जगह थी। जितना अध्यात्म की ये धरनी रही है, द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भारत को कहा जाता है, अध्यात्म की जननी भारत को कहा जाता है, मगर यहाँ पर लोग अगर ईश्वर में नहीं विश्वास करते तो भी उनके विचारों को भी यहाँ को एग्जिस्ट करने की खूबसूरती है। बहुत ही खूबसूरत लाइनें संस्कृत में कही जाती हैं। आनो भद्रा, ये वेद के एक ऐसे वाक्य हैं कि लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो इस खोज में अनेकों ने प्रयास किए, और जैसे अभी रामनाथ भाई जी ने कहा कि हर एक को स्वतंत्रता थी, उन्होंने गीता पर टिप्पणियाँ की, उन्होंने अपनी तरीके से उस बात को समझा। अब गीता से जुड़ी हुई एक और चीज़ पर आते हैं। कहानियाँ हमने बहुत सारी सुनी हैं। मैं पंचतंत्र की कहानियों से शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे भी हैं। तो पंचतंत्र की एक कहानी में सिखाया जाता है कि शेर और चूहे के बीच में दोस्ती हुई। एक बार शेर को बहुत भूख लगा था, उसके हाथ में चूहा आया, तो उसने कहा मैं तुम्हें खा लेता हूँ। तो चूहे ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप इतने बड़े शेर हैं, मुझे खा लेंगे तो आपका पेट भरेगा भी नहीं, उल्टा ज़्यादा भूख लगेगी, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं भले छोटा हूँ, आवश्यकता के समय आपके काम आऊँगा। फिर शेर सोचता है ये बुद्धिमानी की बात ही तो कह रहा है, इसे खाने से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, तो उस चूहे को छोड़ देता है। फिर हम आगे कहानी में जानते हैं कि एक दिन शेर जाल में फंस जाता है, और बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? चूहा आता है। चूहा आता है और चूहा क्या बोलता है? उस दिन आपने मुझे छोड़ दिया था, तो मैं उस परोपकार के बदले में आपका जाल काट देता हूँ। फिर शेर मुक्त हो जाता है। अब हम सभी जानते हैं, जो बच्चे हैं वो भी जानते हैं, और जो बच्चे थे और बड़े हो गए हैं वो भी जानते हैं कि शेर और चूहा आपस में बात नहीं करते, कभी भी नहीं करते। मगर हम सबको समझाने के लिए कि हर एक इंसान की एक अहमियत है, और वो कभी भी काम में आ सकता है, वो हेल्पफुल हो सकता है। हमारे अंदर काइंडनेस, कंपैशन के लेसन्स को, मॉरल्स को सिखाने के लिए हमें एक कहानी गढ़कर बताई गई। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी रामनाथ भाई जी बात कह रहे थे कि भीष्म पितामह कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब गीता सुनाई जा रही थी, अगर थोड़ा भी भीष्म उनके कान में पड़ जाता तो उनका उद्धार होता, ऐसी बात कहते हैं। तो क्या ये भी एक ऐसी ही बात है कि एक कथानक के रूप में
एक स्टोरी टेलिंग के टूल के रूप में अर्जुन और कृष्ण के दो पात्र बनाकर उनके बीच में कोई ऐसा डायलॉग क्रिएट किया गया ताकि हम एक गहरी चीज़ को, एक बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ को समझ सकें, या ये वास्तविकता में एक स्टोरी थी जो एक रियलिटी थी। उषा दीदी जी। ऐसा है कि कहा जाता है कि जो नॉलेज भगवान ने अर्जुन को दिया, इसको वेद व्यास जी ने समाधि अवस्था में, यानी एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में उन्हें वो सारी बात सुनने को मिली और उन्होंने उस बात को लिपिबद्ध किया, लिखा या लिखवाया गणेश जी को निमित्त बना करके। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में जो समाधि अवस्था में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहा जाता है कि महाभारत के आदि पर्व, जिस तरह गीता के अध्याय होते हैं, महाभारत के पर्व है। तो महाभारत का आदि पर्व यानी फर्स्ट चैप्टर जो है उसका, उसमें महर्षि वेद व्यास जी जब गणेश जी का आवाहन करते हैं, उस समय 77वें श्लोक में बहुत सुंदर बात एडमिट करते हैं और कहते हैं गणेश जी को कि ये ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ। जो भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद चला, तो ये ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, परंतु जो मैं लिखवा रहा हूं ये मेरी मन की कल्पना का विस्तार है। भावार्थ ये कि आज किसी बच्चे को अगर हमें कोई मॉरल सिखाना हो तो उसको रोज सुबह उठ करके उपदेश देंगे तो शायद वो उसके तथ्य को समझेगा नहीं। लेकिन छोटी सी बात हो कि भाई बेटा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्ञान इतना ही है, सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। लेकिन रोज सुबह उठ करके उपदेश देंगे तो शायद उसके मर्म को वो समझे नहीं। लेकिन अगर हम उसी बात को अपने मन की कल्पना के विस्तार से एक कहानी का निर्माण करते हैं, जहां एक सच का पात्र लेते हैं, झूठ का पात्र लेते हैं, और सच के पात्र को कितना संघर्ष करना पड़ता है, कई चैलेंजेस उसके सामने आती है, लेकिन अंत में कैसे उसकी विजयी होती है, और झूठ वाला शॉर्टकट अपना करके कभी कभी वो लॉन्ग रन में हार भी जाता है। ये बात अगर उस बच्चे को समझाएं तो शायद उसमें से प्रेरणा लेकर के वो जीवन के अंदर उसको अप्लाई कर सकता है, कि जब उसके सामने ऐसी सिचुएशन आए और वो बात उसको याद आए कि चलो कठिनाई आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन लेट मी ट्राई आउट, और उसके आधार पर वो सच का प्रयोग करता है। कई मुसीबत उसको फेस करनी पड़ती है, कई चैलेंजेस उसके सामने आती है, लेकिन अंत में जब विजयी होता है तो उसका सुकून उसको बहुत अच्छे तरह से अनुभव होता है। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने ये जो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में ये ज्ञान प्राप्त किया, अब ज्ञान इतना अनमोल है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए उसने भी अपनी मन की कल्पना से एक कथा का निर्माण किया, जिसको कहा महाभारत की कथा। और उस कथा में उस ज्ञान का समावेश करने के लिए उसने कुरुक्षेत्र का मैदान, कि जहां पर अर्जुन एकदम निराश हताश हो जाता है और कैसे उसको ये ज्ञान भगवान देता है।
वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल समय में, आज के समय में, यानी आज के समय की बात, जैसे वो नॉस्ट्राडेमस के लिए बताते हैं कि भाई 400 साल पहले उसने वर्तमान समय को देखा था एक गोले के अंदर, और उसके हिसाब से उसने लिखा था। ठीक इसी तरह आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को महर्षि वेदव्यास ने ट्रांसेंडेंटल स्टेज में देखा था, और उसी को ही एक कथा का रूप दिया, जहां आज हर इंसान अर्जुन है और प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर किस तरह से उसको संघर्ष करना पड़ता है, और कभी कभी वो उदास हो जाता, निराश हो जाता, हताश हो जाता है। और ऐसे समय पर अगर सेल्फ मोटिवेशन आएगा तो कहाँ से आएगा? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। और उस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, उस बात को उसने इस कथा के माध्यम से हर इंसान के आगे रखा, क्योंकि हर इंसान एक युद्ध क्षेत्र में है, और उस युद्ध क्षेत्र में उसको वो स्पिरिचुअल नॉलेज की, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की, या ये विजडम की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जीवन रूपी संघर्ष में विजयी होना है तो बिना स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के विजयी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर कहे कि रियलिटी है तो वर्तमान समय में ये घट रहा है तो रियल है। अगर आप समझो कि ये कल्पना है, जो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, तो हाँ, जो कथा का निर्माण जिस तरीके से उसने किया है, जो पात्र लिए हैं, वो पात्र भी आज भले उस नाम से नहीं है, लेकिन वो पात्र भी हाजिर है। दुर्योधन भी है तो दुशासन भी है, तो पांडव भी है तो धृतराष्ट्र भी है, तो गांधारी भी है, तो शकुनी भी है। हर पात्र भले उस नाम से नहीं होंगे, लेकिन है तो सही समाज के अंदर। तो कल्पना भी है और रियलिटी भी है, दोनों ही है, क्योंकि वर्तमान समय में ये घटित हो रहा है हर एक के जीवन के अंदर। और इसीलिए इस गीता के ज्ञान की उपयोगिता व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत है। दोस्तों, लगभग हम आधे प्रोग्राम तक आ चुके हैं। इस बीच अगर आप पैनल से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न हिंदी या इंग्लिश में लिखकर स्टेज तक मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स हेल्प करेंगे। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बट आपके प्रश्नों के लिए हमारे पास लगभग 15-20 मिनट का समय रहेगा, तो आप अभी से ही अपने प्रश्न अगर भेजना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। जस्टिस राठी, आपसे मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक जस्टिस रह चुके हैं, और जैसे उषा दीदी अभी ये बात कह रहे थे कि प्रासंगिक समय के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो उसकी आवश्यकता है। और बातचीत में दीदी पहले भी ये कह रहे थे कि ये हमारे मैक्रो और माइक्रो लेवल्स दोनों के प्रॉब्लम्स को एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोशल लेवल पे, एक नेशनल और इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे भी गीता सॉल्यूशंस को ऑफर करती है। एक जस्टिस के रूप में आप क्या देखते हैं कि गीता में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वास्तविकता में लोगों को हेल्प कर सकती है एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? और अक्सर ये माना जाता है कि जो जस्टिस सिस्टम है, लॉ एनफोर्समेंट है, लॉ इन इटसेल्फ का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को सन्मार्ग पर चला सकें, सुव्यवस्था बनी रखे, समाज एक अच्छे मार्ग पर अग्रसर हो। तो इसके बारे में आपकी राय? ओम शांति। संसार में हम देखते हैं कि नाना प्रकार के धर्म हैं, और प्रत्येक धर्म का एक ग्रंथ है, और जिसमें अलग अलग विधि से समाज को एक स्टेबिलिटी देने के लिए, और जब जब भी उत्पात हुए हैं समाज में, मुगल काल और उसके पहले भी, तो कैसे स्टेबिलिटी रहे, एक शांति बने रहे, इस प्रयास के लिए
भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथ में उनके उपदेशकों ने समय समय पर उसमें शिक्षाएं दी है और वो धार्मिक शिक्षा कहलाती है। और उनको ध्यान से यदि हम पढ़ें तो वो केवल उस धर्म विशेष पर ज़्यादा फोकस करती है। जैसे बौद्ध का धम्मपद, मुस्लिम भाइयों का अपना कुरान शरीफ, क्रिश्चियन भाइयों का बाइबिल, ऐसे ही। लेकिन इन सब से उठकर एक कोई ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के चरित्र निर्माण का कार्य करती है, जो मनुष्य को कर्मों की गहन गति की जानकारी देती है, जो ऐसा ग्रंथ है जो ज्ञान और विज्ञान का समन्वय बताती है, और जो एक ऐसा ग्रंथ है और विशेष रूप से जुडिशरी के लिए कि जो कैसे बैलेंस लाइफ जियो, आप अपना कर्म करते हुए भी आपको न पक्ष दिखे न विपक्ष दिखे, न अपना दिखे न पराया दिखे, और दूध का दूध और पानी का पानी कर सको, उसके लिए एकमात्र ग्रंथ है दुनिया में, और वो है आध्यात्मिक ग्रंथ। इस आध्यात्मिक ग्रंथ से सारे धर्म ग्रंथों की रचना हुई है। मूल जननी इनकी श्रीमद् भगवत गीता है, जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, और इसी एकमात्र ग्रंथ में ज्ञान और विज्ञान का बहुत अच्छा समन्वय दिया गया है। इसी में कर्मों की गहन गति भी बताई गई है, और इसी में मनुष्य को कैसे बैलेंस रह करके अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, परखने की शक्ति को बढ़ाना है, निष्पक्षता से न्याय करना है, उसकी बहुत अच्छी समझाइश यदि किसी ग्रंथ में है तो वो श्रीमद् भगवत गीता में है। एक छोटा सा उदाहरण, कैसे साइंस और विज्ञान और ज्ञान का समन्वय है श्रीमद् भगवत गीता में। ये टीवी और बाइनोकुलर, ये सब आज की इजाद है साइंस की, जो हम सब देखते हैं। लेकिन जब गीता जी लिखी गई तब भी, जैसा अभी बहन जी बता रही थी, चाहे वो अलंकृत हो, किंतु उस अंधे धृतराष्ट्र को कैसे संजय ने सारा युद्ध का वर्णन बैठे बैठे वहाँ से बताया, और वो विज्ञान हम आज सच रूप में यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार विशेष रूप से जुडिशरी के लिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उसकी भी हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे। तो जुडिशरी के लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक ग्रंथ है। थैंक यू। ताली बजाने से सुस्ती चली जाएगी, जो सो रहे हैं वो जग जाएंगे। तो इतनी मदद तो हम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू जस्टिस राठी। मैं रामनाथ भाई जी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, जैसे जस्टिस राठी अभी बता रहे थे कि जूरिस्प्रूडेंस के लिए गीता एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शिका का काम करती है, और लोग अपने जीवन में भी इसे एक स्पिरिचुअल बुक के रूप में देखते हैं। इसमें किसी रिलीजियस टेनेंट्स की बात नहीं हो रही है, मगर हर एक व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान है। आजकल हम ये कहने लगे हैं कि अर्जुन को एंग्जाइटी अटैक हुआ। हम सबको होता है एंग्जाइटी अटैक। आप में से कितने लोग जब ये अपना फर्स्ट केस लड़ने गए थे तो आप सबको हो रहा होगा ना, दिल की धड़कनें थोड़ी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि भाई क्यों जाना है, आज हम गोली ले लेते हैं, सिर दर्द का बहाना बना लेते हैं, होता है ऐसा। स्टोरी में यही बताया गया कि अर्जुन ने भी हथियार डाल दिए कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। तो तात्पर्य ये है कि ये जो चीज़ दिखाई जा रही है, जैसे उषा दीदी भी बता रहे थे कि पात्रों का परिचय कराते हुए एक ब्यूटीफुल स्टोरी के रूप में महाभारत कथा के हिस्से को देखते हुए इसे एक वेल निट विजडम के रूप में उसे प्रेजेंट किया गया। प्रश्न ये है कि क्या गीता आज के लिए प्रासंगिक है, क्या हमारे लिए उपयोगी है? क्योंकि हम एक मॉडर्न लाइफ जीते हैं, हम सब
21वीं शताब्दी में हैं, साइंस के युग में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के एज में जी रहे हैं, तो क्या ये रेलेवेंट है, क्या ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आज? ओम शांति। श्री निधि भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन अगर आप मुझे व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन पूछेंगे, अगर आपके सामने चाय का ग्लास भी रखा है, दूध भी रखा है, कॉफ़ी भी रखी है, आप कॉफ़ी के प्रति आपने बहुत कुछ सुना पढ़ा हुआ है, यू हैव कलेक्टेड प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कॉफ़ी क्या क्या है। और एक भाई ने दूध के ऊपर पढ़ा हुआ है, दूध क्यों चाहिए, क्या चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसने कॉफ़ी के लिए कभी सुना ही नहीं, पता ही नहीं उसको, तो वो कॉफ़ी को प्रेफरेंस देगा, दूध को प्रेफरेंस देगा एज पर हीज अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं एक व्यक्ति दूध क्या, कॉफ़ी क्या, चाय क्या सभी को जानता है, ऐसा नहीं है, इज इट? क्योंकि हमारे सामने बुद्धिजीवी है, तो आप निर्णय कर सकते हो। हर एक के पास सभी का ज्ञान होना चाहिए नहीं, उसको कॉफ़ी ने उसने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कॉफ़ी के अंदर क्या क्या बेनिफिट है, तो उसके अनुसार तो कॉफ़ी लेता है। और किसी ने दूध के प्रति बहुत कुछ पढ़ा सुना, ही इज हैविंग फेथ, विश्वास है उसको, तो वो दूध का ही ग्लास लेगा। अगर उसको कोई कहता नहीं ये पी लो, नो मुझे ये समझ में, वो आपको भी और सुनाएगा कुछ, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। तो हर एक के समझ के अनुसार, कोई भी धर्म वाला कैसे नहीं कहेगा यही ठीक है, ये ठीक नहीं है, इज इट? तो हम नहीं कह सकते हैं कि यही ठीक है, एक है। तो भारत एक ऐसा देश है, सभी प्रकार के लोग हैं, सभी को अधिकार है, सभी को अपनी अपनी बुद्धि है, देयर इज नो कंपल्शन, ऑल आर हैविंग राइट, यही करना चाहिए। तो पहले कहा स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। तो आपके सामने बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे बातें हैं, तो हर एक को अधिकार है, जिसने जिसकी अच्छी स्टडी किया और वो समझता है कि मेरे जीवन में तो ये एक्यूरेट है, और वो एडॉप्ट करता है। इसलिए हम नहीं कह सकते ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत कुछ है, इसके लिए इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो ये कहेंगे थोड़ा सा क्यों ये अपने धर्म को मान्यता देते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं। नहीं, हर एक के लिए अपने अपना, कॉफ़ी के अंदर भी जितनी वैल्यूज है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसके लिए योग्य है, उसकी समझ से। जो दूध पीने वाला व्यक्ति, जिसने कहा दूध के प्रति बहुत कुछ पढ़ा है, तो उसके लिए दूध अच्छा लग रहा है, देयर इज अ चॉइस। तो इसके लिए भाई जी मुझे ऐसा लगा, मेरे विचार से हर एक को अपना अपना जो ग्रंथ है, जो बात उनको अच्छी लगी, उसने अच्छी तरह स्टडी किया, वो उसको अधिकार है, वो स्वीकार करता है, तो इट इज हिज राइट। तो हम नहीं कैसे यही राइट है ये गलत है, वी कैनॉट, क्योंकि जो सामने बैठे सब बुद्धिजीवी है, इट इज राइट, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने ये कहा था कि आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, मुझे इतने प्रश्नों की उम्मीद नहीं थी और ये चीज़ बताता है कि हमारे ऑडियंस कितने पार्टिसिपेटिव हैं, और हर एक बात को जो मंच से, व्यासपीठ से कही जा रही है, उन सब के प्रति उनका ध्यान जा रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सभी के प्रश्नों को, 2-3 प्रश्नों को एक साथ मिलाकर मैं हमारे पैनलिस्ट से पूछूं। एक प्रश्न मैं दीदी जी से पूछना चाहता हूँ। राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट हैं, हमारे बीच में बैठे हैं और प्रश्न भेजते हैं कि आज के युग में किस रूप में, अर्थात कौन अर्जुन है, कौन दुर्योधन है आदि, ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि आप इन पात्रों के बारे में बता रहे थे दीदी। तो आज के समाज में कौन दुर्योधन है, कौन अर्जुन है, तो एक एक पात्र का अगर डिफाइन किया जाए तो कौरव माना
जो भगवान से विपरीत बुद्धि है, और पांडव माना जो भगवान से प्रीत बुद्धि है। जब भगवान ने चॉइस दिया दुर्योधन और अर्जुन को कि एक तरफ अक्षौणी की सेना है, एक तरफ मैं हूं, तुम क्या चाहते हो, और एक वाक्य वहां जोड़ दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उस समय दुर्योधन ने अक्षौणी सेना को चूज किया और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज के युग में भी जो भगवान को चॉइस करता है, नेचुरल है वो पांडव श्रेणी में चला जाता है, और जो बाकी सब चीजों में अपनी बुद्धि को भटकाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, भगवान के सिवाय बाकी सब कुछ उसको चाहिए, नेचुरल है वो कौरव की श्रेणी में चला जाता है। और दुर्योधन माना जिसने धन का दुरुपयोग किया। धन माना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, लेकिन कई प्रकार का धन है, जैसे का बुद्धि का धन है, चरित्र का धन है, और भी कई धन है। लेकिन उस धन का जिसने दुरुपयोग किया, जीवन इतना अनमोल है, लेकिन जो जीवन का दुरुपयोग करता है, समय का दुरुपयोग करता है, समय भी धन है, तो ऐसे लोगों के लिए कहेंगे कि हाँ ये कौरव है। आज के युग में कई ऐसे आपको देखने को मिलेंगे समाज के अंदर, कई बच्चे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, किस तरह टाइम वेस्ट कर रहा है, आज मोबाइल है ना। और इसीलिए जब मैंने शकुनी कहा, तो शकुनी कौन है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन ये मोबाइल ही शकुनी है जो मिसगाइड कर रहा है आज के यूथ को, है ना। तो चीज वस्तु जो है वो भी किस तरह से व्यक्ति का टाइम वेस्ट करता है, कहां से कहां पहुंचा देता है उसको। तो इसीलिए हर एक का कंपेनियन अगर मोबाइल हो जाए, शकुनी हो जाए, और उसकी मत पर चलने लगे, तो वो दुर्योधन दुशासन ही बनेंगे। वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, वो कहीं के नहीं रहते हैं। और जिसने इस भगवान को अपनी प्रीत जिसने जोड़ी भगवान के साथ, नेचुरल है वो पांडव हो जाता है। और वो इन साधन होने के बावजूद भी साधन का सदुपयोग जरूर करता है, लेकिन उसके माध्यम से उसका जीवन नहीं चलता है, तो वो पांडव की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है ये साइंस के साधन, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स बट डोंट मेक देम योर मास्टर्स, है ना। जब उसको मास्टर्स बना देते हैं, अपने जीवन को वो चलाने लगे, तो नेचुरल है वो दुर्योधन, दुशासन और जो सारे कौरव है जो इंद्रियों के अधीन हो गए थे, दुर्विमोचन जिसने अपनी दृष्टि पर संयम नहीं रखा, दुर्मुख जो अपने जबान पर संयम नहीं रख सकता है, दुष्कर्ण जो अपने ये इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं रख सका, तो नेचुरल है वो कौरव ही हो जाते हैं। इसलिए कहा कि शकुनी वास्तविक जगत में कौन है, जो आज भ्रमित करता है हर एक को और अपने पाथ से डेविएट करके नेगेटिव डायरेक्शन की ओर ले जाता है। तो आज आपके सामने तो कई कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं, क्राइम्स, साइबर क्राइम्स कितने हो रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं कि कैसे शकुनी उन सभी कौरवों की जिंदगी को किस तरह से तबाह कर रहे हैं। तो हम सभी के साथ शकुनी है,
फिल वक्त साइलेंट मोड पे है शकुनी। बहुत अच्छा। मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू लेना चाहता हूँ। हम में से सभी परिवार में रहते हैं, जानते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कभी हम खुद भी युवा हैं। हम में से कितने लोग ऐसा कभी कभार महसूस करते हैं कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था बट ऐसा हो जाता है? हाथ खड़ा करें ऑनेस्टली, अपने अपने दिल की सफाई से, हैंड्स डाउन। कितने बार हम चाहते हैं कि मैं 10 बजे सो जाना चाहता हूँ बट आधा घंटा सोशल मीडिया चेक करता रह जाता हूँ ऑनेस्टली, और आधे घंटे के बाद 1 घंटा भी हो जाता है। ओके। हम में से कितने लोग ऐसा कहते हैं कि हम ऐसी कोई, जैसे अभी दुष्कर्म की बात दीदी कह रहे थे, कि हम कोई बुराई सुनना नहीं चाहते, अगर सामने वाला सुना रहा होता तो फिर हमें सुनना पड़ता है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? होता है, होता है। तो गीता हमारे लिए प्रासंगिक है कि हम सबके जीवन के लिए आज इसकी आवश्यकता है। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है, मैं 2 प्रश्नों को एक साथ जोड़कर लेने का प्रयास करूंगा क्योंकि समय हमें यह भी देखना है। क्रिस्त शके पहली सहस्राब्दी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के पहले 1000 वर्ष इंडियन लिटरेचर का गोल्डन एज रहा। उस 1000 साल में लिटरेचर के फील्ड में जो इंडिया के कंट्रीब्यूशंस हैं उसकी कोई साख नहीं ली जाती। दुनिया में इसका कोई पैरेलल देखने को नहीं मिलता। ऐसे प्लेज, ड्रामाज, स्टोरी लिखे गए, भले कश्मीर में हम राजतरंगिनी देख लें, भवभूति, बाणभट्ट इत्यादि कालिदास जैसे प्ले राइट्स को देख लें। इन सब लोगों ने बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ, कादम्बरियाँ लिखी, संस्कृत में लिखी, आम भाषाओं में लिखी। महाभारत के ही प्रसंगों में ये चीज़ बताई जाती है। हिस्टोरियंस इस चीज़ को आज बताते हैं हमें कि महाभारत में एक जो बहुत ही पॉपुलर सीन जो हम सबके मनोमस्तिष्क पर टेलीविज़न के द्वारा जो हम महाभारत देखते आए हैं, उसमें एक दृश्य आता है द्रौपदी का चीरहरण। उसमें दिखाया जाता है कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण जब होता है तभी ईश्वर आपकी मदद करता है। और द्रौपदी ने जब दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा प्रभु तुम मेरी लाज रखो, तो परमात्मा ने उनके चीर को बढ़ाया, उनकी लाज रखी। ये कहानी बताई जाती है। और ये भी चीज़ आज एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये कहानी महाभारत का हिस्सा 9वीं शताब्दी में बनती है। 9वीं शताब्दी में एक संस्कृत नाटिका वेणी संहारम लिखा जाता है और उस नाटक की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है जब उसका मंचन होता है तो उसे भी मेन स्ट्रीम कथाकारों ने उसे महाभारत का हिस्सा बनाया और उसी स्टोरी के एक एवरेज्ड वर्जन को आज हम पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं। हम ये मानते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ एंड लाइफ इमिटेट्स आर्ट। जैसे अभी उषा दीदी ये बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि वेदव्यास महर्षि बहुत ही सुंदर महाभारत कथा को लिखते हैं। हम सभी जानते हैं, कहते भी हैं अथ श्री महाभारत कथा, तो एक कथा है। तो अब इस कथा के श्रवण में जो पात्रों की भूमिका बनाई गई है उसके विषय में हमारे साथी प्रश्न पूछते हैं। आपका कहना है कि गीता एक कल्पना हो सकती है। महाभारत के सत्य के कुरुक्षेत्र में आज भी प्रमाण है, तो सत्य क्या है? ये प्रश्न प्रदीप शर्मा जी पूछते हैं और हमारे साथी एडवोकेट और सीए संदीप अग्रवाल जी दिल्ली से पूछते हैं, क्या महाभारत युद्ध वास्तव में घटित हुआ था या यह भी वेद व्यास जी की एक कल्पना तथा कहानी है? उषा दीदी जी।
बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि गीता ज्ञान कल्पना नहीं है। गीता ज्ञान उन्हें ट्रांसेंडेंटल स्टेज में प्राप्त हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को जिस ढंग से कथा के रूप में जोड़ा गया है, वो कथा उसकी कल्पना थी। कहानी इसीलिए उसको कहा गया महाभारत की कथा। और जो चीज़ आज आपको मिलता है, मैं कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र गई थी और वहाँ गीता जयंती पर, और उस कार्यक्रम के बाद जब मुझे कहा कि आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले चलते हैं, तो मुझे ज्योति सर लेके गए दिखाने के लिए। ज्योति सर माना जहाँ गीता उपदेश दिया गया वो स्थल, और जहाँ युद्ध हुआ था, जहाँ अक्षौणी सेना इकट्ठी हो गई थी। तो जब वहाँ गए हम, तो मुझे कहा कि ये वो स्थान है जहाँ गीता का ज्ञान दिया गया था। जाते जाते मुझे जो भाई थे हमारे साथ गाइड के रूप में, वो बताने लगे कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। मैंने पूछा क्या था, तो कहा यहाँ एक शिव का मंदिर था, स्थानेश्वर जिसको कहा जाता है, और उस मंदिर के नाम से उस गांव को जाना जाता था। छोटा सा गांव था कुरुक्षेत्र, उसको स्थानेश्वर कहा जाता है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि ये स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र कब बना, तो तब मुझे बताया गया कि 1947 में एक कलेक्टर यहाँ आए थे और उन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी और उसका नामो निशान नहीं है। तो उस समय उसने उस स्थान का नाम परिवर्तन किया स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था। और इसीलिए आज भी वहां रेलवे स्टेशन पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ तो कुरुक्षेत्र लिखा है, पीछे थानेसर ही लिखा है, पीछे की साइड पर। फिर उसके बाद मैंने इंटरनेट में चेक किया, सही इंफॉर्मेशन थी कि 1947 के पहले कुरुक्षेत्र नाम की कोई जगह ही नहीं थी भारत के मैप पर। और 1947 में ये कलेक्टर आए और उसने कुरुक्षेत्र नाम दिया। अब सोचने की बात है, छोटा सा गांव स्थानेश्वर, वो कुरुक्षेत्र उसको बनाया गया। और फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लाने के लिए उसने कई ऐसे स्थान बनाए, और जिस कारण से धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होता गया। और अब ये जो स्थान है ऐतिहासिक, क्या वो कलेक्टर की कल्पना है उसको डेवलप करने के हिसाब से, या ओरिजिनल है, हमें पता नहीं है। दूसरी बात, जब कहा उसको महाभारत की कथा, तो उसमें जो अक्षौणी सेना बताई गई, तो एक अक्षौणी माना कितना होता है, उसका सारा कैलकुलेशन किया, और 18 अक्षौणी माना लगभग 47 लाख होता है। क्योंकि उस समय का जो हिसाब था गिनती करने का, वो अलग, जो सारे स्टैंडर्ड्स थे वो अलग थे। और उस कारण से 47 लाख लोग उस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब सोचने की बात तो ये है कि 47 लाख लोग योद्धा हो अगर, तो 47 लाख लोगों का परिवार भी तो होगा। 3-3 मेंबर भी गिनती किया जाए तो 47 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 करो आप। उसके बाद कहा जाता है कि जैसे सूर्यास्त होता था, सब साथ में मिलकर के भोजन करते थे। अब 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने? 18 दिन युद्ध चलता है, 18 दिन का फूड स्टोरेज कितना होगा, उसको रखने की जगह, क्या वो इतना 84 कोस जो दिखाते हैं उसमें फिट होते हैं? आज हरियाणा का पॉपुलेशन भी इतना नहीं है,
और 47 लाख लोग तो खाली योद्धा थे, उनके फैमिली मेंबर्स, फिर सब साथ में मिलकर के भोजन करते थे। तो भोजन बनाने वाले कितने होंगे, सब्जी काटने वाले, रोटियां बनाने वाले कितने होंगे, ये सब गिनती किया जाए तो। मशीन तो थी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो युद्ध में घायल होते थे उनको उठाने वाले, उनको मेडिकल हेल्प जो देने वाले, वो फैसिलिटीज भी थी। फिर जो शस्त्र जिनके खत्म हो जाते थे, हर एक के पास तो वो पावर नहीं थी जो अर्जुन के पास थी कि भाई अपने आप वो आवाहन किया और उसका पीछे का एरो भर गए, उनको तो पहुंचाना पड़ा। डेड बॉडीज उठाने वाले चाहिए। ये सब अगर गिनती किया जाए तो क्या वो 84 कोस में इतना संभव है? महाभारत अगर ये सब बातें को गिनती कर ले तो 135 करोड़ आज की जो आबादी है वो हो जाती है या नहीं होती है? इसीलिए कहा आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास ने वर्तमान समय को देखा और ये युद्ध महाभारत यानी एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान कंधार टू फार ईस्ट, ये सारा महाभारत का हिस्सा है और वहां पर ये युद्ध चल रहा है। हर एक के जीवन में ये चल रहा है। तो इसीलिए उसको एक कथा के रूप में बांधा गया। बाकी ज्ञान कोई कल्पना नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में प्राप्त हुआ है। लेकिन आज जिस समय से गुजर रहे हैं उस समय को उसने एक कथा के रूप में बांधा है। इसलिए कहा कि कल्पना कहो तो उसने कल्पना के रीति से बांधा, लेकिन वास्तविकता आज के समय की ये है जो रियलिटी है। बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। आपने नॉस्ट्राडामस का उदाहरण दिया था दीदी। आप में से कितने लोगों ने नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियाँ सुनी हैं, उसके बारे में सुना है? बहुत अच्छा, इंटरनेट सर्च पे आपको मिल जाती है बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं और भारत में हम सभी अपने भविष्य जानने के बारे में जाके ज्योतिषियों से पूछते हैं और ये सारी चीज़ें, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और महर्षि वेद व्यास जैसे एक तपस्वी के लिए भविष्य दृष्टा होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। एक प्रश्न है, मैं रामनाथ भाई जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा। हमारे साथी ने प्रश्न लिखा है कि आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में मेजर यूथ को रिलीजन का इन्फ्लुएंस है ही नहीं, धर्म का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, बहुत कम ऐसे हैं। ऐसे में गीता का भगवान कौन, इस पर हम क्यों डिबेट कर रहे हैं, इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, ये प्रश्न पूछते हैं। ओम शांति। पहले हमने एक शब्द का देयर इज अ चॉइस, तो इस माहौल में और भारत के अंदर सभी किसको मान्यता देते हैं? गीता को, क्योंकि भारत के अंदर सबकी मान्यता जितने 50% को 75% लोगों की आदि सनातन देवी देवता धर्म सनातन एंशिएंट है, तो उनकी मान्यता जो है वो उसको मानेंगे। बाकी भी है ना, वी कैन नॉट इग्नोर देम। तो इसके लिए जिसकी मान्यता के अनुसार, और बुद्धिजीवी जो इधर बैठे उन्होंने सोचा, और जो अपने प्रोग्राम बनाने वाले भी सोचा, इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर भी अगर आप मुझे और थोड़ा सुनना चाहते हो 5 मिनट, हमने भी बहुत कुछ सुन के पढ़ करके एक कंक्लूजन मैं भी आया हूँ कि क्यों चाहिए कि कोई कुछ कहता है तो सुनने के बाद हमारे पास भी एक बुद्धि है, समझ है, वी मस्ट कम टू ए कंक्लूजन। नहीं तो टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो वो सुन करके हम भी पजल में रहे, तो सुनने के बाद हमें एक निर्णय में आकर उनको वो देना चाहिए। हमने देखा गीता पढ़ने के बाद मेरे मन में 2 प्रश्न है कि अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? 18 अध्याय ज्ञान सुनाने के बाद अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तब कहा हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो। एक प्रश्न आया, तो ये बोलने वाला कौन? आप और मैं भी मानता हूं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं,
हमने भी पढ़ा। तो अर्जुन को कहा कि आप मुझे देख नहीं सकते। तो अर्जुन किसको देख रहा था? अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? ये दो प्रश्नों के ऊपर आप सोचिए। सुनने के लिए, सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अभी आज हम मैच्योर्ड हो गए, समझदार हो गए। वी कलेक्ट प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल वर्ल्ड। वन डायमेंशन नहीं है, हर प्रकार का ज्ञान मिला है। तो कंक्लूजन में आना चाहिए। उसके बाद आया कि कौन सा रूप दिखाया। वो रूप कहां दिखाया? धरती पर दिखाया कि ऊपर दिखाया? ये भी एक दूसरा प्रश्न आया। आप भी सोचिए, सोच के आपको भी कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी बुद्धि है, समझ मिला है। तो ऐसे नहीं किसी ने कुछ कहा सत्वचन महाराज, ये ऐसी परिस्थिति आज नहीं है। तो हमने भी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मैं भी कंक्लूजन में पहुंचा। मुझे लगा कि अर्जुन के सामने कौन था? इसलिए कहा श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण उवाच। भगवान कौन? जो अब तक हमारी समझ, अगर आप संस्कृत में देखेंगे, भगवान कौन कहता है? ईश्वर कौन कहता है? परमपिता परमात्मा कौन कहता है? ये एक ही के लिए तीन प्रकार के लोग हैं समाज में, जो भक्ति, प्रेयर, वर्शिप करते हैं, भक्ति भावना वाले, वो लोग कहते हैं भगवान। जो साधु संत तपस्या करते जंगलों में, साधु संत, वो कहते हैं ईश्वर, उसी को। और जो समाज के अंदर बुद्धिजीवी है, आचार्य है, पंडित है, योगी है, वो कहते हैं परम पिता परमात्मा। ये तीन प्रकार के लोग हैं। तो मुझे लगा कि जो सामने खड़ा था, तो हमने सोचा ये कौन है? तो अर्जुन तो किसको देख रहा था? तब का भगवान जो है वो निराकार, अजन्मा, अभोक्ता। तो निराकार भगवान, वो निराकार इस अर्जुन श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण को देखता था, भौतिक को देखता था। वो दिव्यता है, दिव्य दृष्टि मीन्स क्लीन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि का। तो उसको देख नहीं सकता था। तब का आप मुझे देख नहीं रहे, देख सकते हो। तो ज्ञान सुनाने वाला कौन है, उसको नहीं देख सकता था। तब मैंने कहा मैं आपका अपना रूप दिखाता हूं। उसके पहले कहा आपको दिव्य बुद्धि, दिव्य माने क्लीन इंटेलेक्ट। अभी हमारी बुद्धि, वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। हम देख नहीं सकते, निर्णय नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत है। तो बुद्धि की स्वच्छता चाहिए पहले। जैसे आप दर्पण अगर क्लीन है, आप सामने जाके खड़े हो जाओ, जो है जैसा ही दिखाई देगा। बट इफ इट इज कोटेड विद द डस्ट, आप जाके सामने खड़े हो जाओ, दिखाई नहीं दे रहा है। दर्पण के अंदर कोई कमी नहीं है, बट इट इज कोटेड विद द डस्ट। हमारे सामने जीवन में बहुत प्रकार के प्रभाव है, हम प्रभावित है, क्लीन इंटेलेक्ट नहीं है। उसके कारण उसको कहा मैं आपको दिव्य बुद्धि देता हूं, और मैं कौन हूं वो दिखाया। तब उनको विश्वास हो गया, 1 मिनट में सरेंडर हो गया। हमने भी एक प्रयोग करके देखा। एक स्वामी नारायण के स्वामी थे, बहुत साल से, नियर अबाउट 70 इयर्स के थे। तो बहुत बड़े उनके आश्रम है। वो एक दिन मिले, उन्होंने कहा क्या आप लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हो? तो स्वामी जी हम तो आपके सामने छोटे बच्चे हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, तो आप मुझे समझाइए। तो कहने लगा, कुछ सुनाने के, तो मैं PhD पढ़ रहा था बनारस में, तब से मेरे बुद्धि में ये था कोई मिले नहीं। मैंने पढ़ा सुना, लेकिन आप सन्मुख मिले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमने कहा मैं गलत रास्ते पर जा सकता हूँ, अगर आप सही समझते हो तो दिखाइए मुझको। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, माउंट आबू में, यहाँ शांतिवन में कम से कम 20,000 डायमंड हॉल में बैठते हैं। और गुलजार दादी के तन में निराकार शिव बाबा आके ज्ञान सुनाता, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं मानता हूँ, देखता हूँ, विश्वास करता हूँ, चलता हूँ। आप आके देख लो, सामने बैठो, देख के, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम। हमने सुना बहुत कुछ है, देखा है, मेरा भ्रम हो सकता है और किसी का आवाज हो सकता है। हमने कहा आप आइए, बैठो, देखो,
वो आए, स्पेशली कार करके आए, आगे आगे बिठाया और देखने के बाद कहा मैंने अपना जीवन ऐसे गवाया, सुनी सुनी बातों में गवाया। अगर आप महाभारत रामायण पढ़ेंगे, उसके पहले एक कहानी आती है, ये रामायण किस आधार से बना हुआ है। अगर महाभारत भी पढ़ेंगे, उसके लास्ट में भी देखना एक शब्द लिखा हुआ है, ये महाभारत किस आधार से बना हुआ है। तो इसके लिए कंप्लीट फुल नॉलेज चाहिए, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, है ना। तो हेड एंड टेल फुल है, देन यू कैन कम टू ए कंक्लूजन। कोई बात सुनाई, उस पर आप निर्णय ले लो, इट इज नॉट एक्यूरेट। तो मुझे लगा कि निराकार भगवान को सभी देखना। आज तक भी दुनिया में बहुत लोगों ने कुछ कहा, भगवान सर्वव्यापी है, ये है वो है। हम पुटपत्री के सत्य साई बाबा को मिलने गए, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सब लोग आपको भगवान कहता है। नहीं, हम वो बैठे थे, देख लो यहाँ क्या लिखा, गॉड इज इनकॉर्पोरियल। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। इसलिए सत्य को ढूंढना चाहते हैं आप, उनको ही पूछना चाहिए। अगर प्रेजेंट पूछेंगे, आज ऐश्वर्या जी नहीं है इधर, वो हमको लेके गए गोल्डन टेम्पल बेंगलोर में, 40 जजेस की मीटिंग थी बेंगलोर में। तो वहां उसके बाद एक सेंटर का ओपनिंग किया और उसके बाद वो सबको लेके गए। 6 महीने हुआ था, वेल्लोर में है। तो वहां सब कुछ दिखाया। दिखाने के बाद जो गुरु है, सन्यासी है, उनका नाम है अम्मा, टेम्पल का नाम भी अम्मा है, अम्मा टेम्पल, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा तीनों मिलाकर। तो लेके हमने कहा जाएंगे, मिले। तो मिलने के बाद मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे, क्योंकि जाने तक 1 घंटे के अंदर सबने कहा इनके तन में अम्मा आती है। हमने कहा ओके, सुनते गए। लास्ट में उनसे ही पूछा, क्योंकि हमने सुना हमारे पास गुलजार दादी के तन में स्वयं निराकार सत्यम शिवम सुंदरम वो आके ज्ञान सुनाते हैं, क्या आपके तन में अम्मा आती है? सुनी सुनी बातें, प्रैक्टिकल उनसे पूछ लो ना। तो उन्होंने कहा नो, आई एम हैविंग अवेयरनेस ऑफ अम्मा, अम्मा इज नॉट एंटरिंग इन मी, आई एम हैविंग अवेयरनेस। सत्य की खोज करनी पड़ती है। सुनाने वाले बहुत कुछ है, लिखने वाले बहुत है। तो हमें अगर सत्य को जानना है तो हमें उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों? ये मुझे जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। सुनना पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन अपने जीवन में कुछ अडॉप्ट करना चाहते हो, सत्य चीज ले लो। तब कहते हैं सोच कर समझ कर ले लो। हमको समझ दी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद समझ में आया बुद्धि भी एक चीज है। नहीं तो किसी ने कहा मान लेते थे, हम भी किया, पढ़ा सुना। तो इसलिए आप सभी बुद्धिजीवी है, सुनो और कम टू ए कंक्लूजन, व्हाट इज रियलिटी, दैट इज योर राइट, इज इट? ओम शांति। बीस मिनट हैं और मेरे पास 20 सवाल बाकी हैं, तो 1-1 मिनट का एक सवाल करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चूँकि रामनाथ भाई जी ये बात कह रहे थे, मैं उषा दीदी से इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न लेना चाहूँगा, फिर मैं ऑडियंस के हमारे प्रश्न क्लब इन करके बताऊँगा। गीता में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए गाइडेंस का काम करती हैं? सत्य को समझना, उसका अन्वेषण करना पड़ता है, ये बात आदरणीय भाई सब कह रहे थे अभी। हम जब अपने देश को भारत कहते हैं तो कहा ही जाता है कि ये भा यानी प्रकाश या सत्य की खोज में रत है, सदैव रत है, इसलिए ये भारत है। तो आज गीता हमारे पास किताब के रूप में है, हम जानते हैं आज ही नहीं, सदियों से रही आई है। मगर ऐसी क्या बात है जो आज हम उस चीज़ को समझें, उस ज्ञान को बेहतर तरीके से समझें? उसे सुनाने वाला कौन है? क्या हम उसको सत्य और या यथार्थ रीति से समझ पाए हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न किया कि गीता हमें किस तरह से गाइडेंस दे सकती है, खास करके
आज के युग में। गीता को धर्म ग्रंथ खाली नहीं कहा गया है, कर्म ग्रंथ भी कहा गया है, क्योंकि गीता का कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें कर्म की गुह्य गति के विषय में नहीं बताया गया है। और आज के मनुष्य के कर्म ही अगर देखा जाए तो कर्म भ्रष्ट इंसान बनता जा रहा है। कर्म उसके विकृत ज्यादा होते जा रहे हैं और उसी के लिए गाइडेंस मिलती है हमें भगवत गीता से कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। उसकी यथार्थ समझ श्रीमद् भगवत गीता में है। और कर्म योगी कैसे हम बन सकते हैं ये गीता हमें सिखाती है, खास करके आज के युग में। जो हमारे राठी जी ने भी कहा कि जुडिशरी में भी अगर ये उपयोगी है तो बैलेंस कैसे रखना है जीवन के अंदर, ये दिखाता है। गीता भी बैलेंस रखना सिखाती है, क्योंकि योग माना ही बैलेंस, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच का बैलेंस। आज मनुष्य भौतिकवादी बन गया लेकिन आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं छूट गई, तो इम्बैलेंस आ गया। व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस, ये बैलेंस जहां छूटता है वहां जीवन जो सही तरीके से चलना चाहिए वो गड़बड़ हो जाती है। तो आज के युग में गीता कहाँ हमें उपयोगी है, हमारे कर्म को श्रेष्ठ करने की दिशा जो हमें प्राप्त होती है वो भगवत गीता से प्राप्त होती है। मैं बहुत क्विकली एक प्रश्न ऐड कर देना चाहता हूँ, जी, क्योंकि आप कर्म की बात कर रहे हैं दीदी। हमारे कुछ साथियों ने कर्म पर ही प्रश्न पूछे हैं। ये बात कही जाती है कि जो कुछ भी तुम करते हो उसका फल तुम्हें मिलता ही है, कर्म का फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो जब ये बात कही जाती है कि कर्म का फल व्यक्ति को मिलना ही है, तो क्या ये इज इट नॉट अगेंस्ट द रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम एज इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रेजेंट सिचुएशन? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में हम ये चीज़, जो दंड संहिता है, जो दंड का प्रावधान है, वो तो करेक्शन के लिए है। अगर कर्म का फल स्वयं ही मिलने वाला है तो फिर दंड व्यवस्था की उपयोगिता ही क्या रह जाती है? ये एक साथी ने प्रश्न भेजा है। नेचुरल है कि शायद वो दंड ही तो कर्म का फल है, वो दंड ही तो कर्म का फल है, इसलिए इसकी उपयोगिता है। और इसीलिए खास जुडिशरी के अंदर ही ये गीता को रखा गया है, ताकि अगर कर्म अपने आप में वो जस्टिस करता है तो किस तरह से जस्टिस करता है ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी इंसान जब भी कोई गलत कर्म करता है तो ये नहीं कि वो उससे बच जाता है। या वो कहानी आप सबने सुनी होंगी कि एक बार एक राजा था और वो नगर का भ्रमण करने निकला था रात्रि के समय में। तो उस समय उसने एक व्यक्ति को देखा कि महल से निकल रहा था, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि भाई जा रहा था, तो पूछा तुम महल में क्यों जा रहा है, कौन है तुम? तो कहा मैं चोर हूं। क्यों जा रहा है? तो चोरी करने जा रहा हूं। ठीक है। दूसरे दिन पता चला कि भाई राजकोष में से बहुत सारे जो धन संपत्ति आदि की चोरी हो गई, और उस समय जो व्यक्ति को वहां लाया गया वो वही नहीं था, क्योंकि राजा ने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा था, उससे बात किया था। तो इसीलिए वो देखा कि गलत व्यक्ति है ये, तो अब उसके साथ न्याय करना है। बहुत सोच में पड़ा, लेकिन जो सारे आर्ग्यूमेंट्स आए तो उसके अगेंस्ट ही आए, मना वो प्रूव करते थे कि वही चोर है। राजा बहुत विचलित हुआ, सारी रात उसको नींद नहीं आई। आखिर वो गया उसके पास और कहा कि एक बात बताओ, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन सारा प्रमाण तुम्हारे अगेंस्ट आ रहा है, तुम्हारे
तरफ आ रहा है, और इसीलिए ये प्रूव हो जाता है कि तुम ही चोर है और कल मुझे दंड देना है तुम्हें, कल मुझे फाइनल जजमेंट देनी है। अब ये बताओ कि क्या कभी तुमने जीवन में ऐसा कोई कर्म किया जिस समय तुम्हें दंड नहीं मिला था और तुम छूट गया था? तब उसने कहा कि हाँ, एक समय था जब मैंने किया था और उस समय मैं बाइज्जत बरी हो गया था, नहीं मिली थी मुझे सजा, और हो सकता है कि इस बार मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन मेरा उस कर्म का फल पकने का समय ये आ गया है। और इसलिए तब जा कर के उसको चैन की नींद आई और उसने सोचा कि नहीं, मैंने जो अभी फैसला लेना है वो, राजा नहीं था शायद, जज था, तो इसीलिए जो है कहने का भावार्थ ये कि कर्म अपने आप में जब परिपक्व हो जाता है तब उसका फल दंड के रूप में देता ही है, और इसीलिए जब दंड मिलता है तो शायद वही उसका कर्म का फल है। इसीलिए जो है कर्म मनुष्य ने किया और उससे बच जाए वो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कर्म को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा ये हमें भगवत गीता से ही प्राप्त होती है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो भगवान ने समझाई है, अर्थात के लॉ में भी, ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी ये बात आती है कि भाई यथार्थ उसकी गहराई को समझते हुए हर कर्म करो। बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात, बहुत ही गहरी बात। हमारे कुछ साथियों ने जो प्रश्न भेजा है, एडवोकेट विजय भाई महाराष्ट्र से प्रश्न पूछते हैं, मैं जस्टिस राठी जी से इन प्रश्नों पर उत्तर लूँगा। हम वकालत करते हैं तो क्लाइंट के लिए हमें कोर्ट में झूठ बोलना पड़ता है। कई बार कोर्ट को भी मालूम होता है कि सच क्या है, और आप जस्टिस होने के नाते आपके भी अनुभव रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ जस्टिस राठी, कि झूठ क्या है, मगर एविडेंस के हिसाब से न्याय देना पड़ता है। जैसे उषा दीदी वो कहानी बता रही थी कि राजा स्वयं जानता है मगर फिर भी एविडेंस उसके खिलाफ है, एविडेंस के हिसाब से न्याय देना पड़ता है। इसमें पाप पुण्य का बैलेंस कैसे रखना है, इसमें गीता ज्ञान हमें कैसे अप्लाई करने में हेल्प कर सकता है। एक सिमिलर प्रश्न है, इन आर लीगल, ये बात कही जाती है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपना काम करते रहें, फल की कामना न करते हुए। In our legal profession, result is very important for client as well as our progression as an advocate. How do we reconcile this philosophy in practical life? तेजस पटेल जी पूछते हैं। इससे मिलता जुलता एक और सवाल है, शुभांगी चौगले जी जो एडवोकेट हैं वो भी सवाल पूछते हैं। हम गीता ग्रंथ का ज्ञान सामने रखते हुए जब भी प्रैक्टिस में आते हैं तो कोर्ट में कई तरह के केसेस सामने आते हैं। ज्ञान होते हुए भी क्रिमिनल्स या ऑफेंडर्स जब देखते हैं या उस केस पर स्टडी करने लगते हैं तो धर्म की ग्लानि के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक वकील होने के नाते गीता को कैसे फॉलो करें, कैसे मन की स्थिति को ठीक रखें, हम लीगल फील्ड में गीता को कैसे अप्लाई करें, ये सारे गीता से जुड़े हुए एक सवाल हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य आपराधिक कर्म करे, धार्मिक कर्म करे, आध्यात्मिक कर्म करे, उसकी स्टार्टिंग होती है मन से। मन और बुद्धि मनुष्यात्मा की जिस दिशा में भी जाती है उस दिशा में जाने के अनुसार और उसके प्रयास के अनुसार या तो अपराध होता है या परोपकार होता है। हमारे सामने जब एक ऐसा एविडेंस आता है जिसको अपरेंटली यदि हम देखते हैं तो लगता है इसने अपराध किया है, और यदि हमें पता है या कहीं से पता लगे और लगता है कि ये इसने अपराध नहीं किया, जैसा अभी आदरणीय उषा बहन जी बता रही थी, तब ऐसी विषम परिस्थिति में हमको कैसे दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जब तक हमारा मन बहुत शुद्ध और पवित्र नहीं होगा, जैसा रामनाथ भाई साहब बता रहे थे कि मन तो अपनी जगह
जैसा है पावन वैसा ही है। यदि कांच पर दर्पण पर धूल जमी है तो उस मिरर का कोई दोष नहीं है। इसलिए मन तो मनुष्य आत्मा का बेसिकली बहुत पवित्र है। उषा आपको पुष्पा बहन ने भी उस समय उस सेशन में बताया। मैं एक मेरा 40 साल के जजशिप का एक अनुभव बताऊं। एक स्टेशन पर अडल्ट्रेशन का एक केस आया एंड एट दैट टाइम आई वाज मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और मैंने उसको स्टडी करा। सारा एविडेंस कलेक्ट होने के बाद मुझे लगा कि इस व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती, एविडेंस से प्रूव नहीं होता है। और रात को स्टडी करके मैं विश्राम करा। मॉर्निंग में मैंने कोर्ट में डिक्टेशन शुरू करा ओपन कोर्ट में, और उस व्यक्ति को सज़ा हो गई। मैं बड़ा स्तब्ध हुआ और अंदर जाकर चेंबर में मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो गया ये। बाद में मुझे पता लगा कि एक डॉक्टर के यहाँ वही दूध वाला दूध देता था। वो डॉक्टर साहब कभी कभी मुलाकात होती थी उनसे, उसने कुछ बार्गेनिंग की बातें की होगी दूध वाले ने डॉक्टर साहब से कि आप वहाँ जाते हो तो शायद मेरा कुछ भला हो जाए, और जो भी कुछ हुआ होगा। तो यदि उस समय उसको एक्विटल हो जाता तो वो एक जो नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, और शायद समाज कहता है कि जज करप्ट भी होते हैं, लेकिन उसको कन्विक्शन हुआ और बाद में उन दोनों का झगड़ा हुआ। वो झगड़ा मुझ तक आया कि वो डॉक्टर और दूध वाले ने कैसे झगड़ा करा। कहने का भाव ये कि यदि हम शुद्ध और पवित्र मन से इंटरप्रिटेशन करते हैं, एविडेंस को चेक करते हैं, तो 101% मेरे जीवन का अनुभव है कि कोई न कोई ऐसी बारीक चीज़ आपको मिलेगी जो आपकी बुद्धि को टच करेगी, मन को क्लियर करेगी, और आप क्लीन हार्टेड हैं तो निर्भीक होकर न्याय करेंगे। फिर उसमें सही क्या है और गलत क्या है ये पता लग जाएगा। अब इसमें श्रीमद् भगवत गीता का क्या रोल है, ये उसका साथ का हिस्सा है। श्रीमद् भगवत गीता का ये हिस्सा है कि यदि आप श्रीमद् भगवत गीता में बताए हुए सिद्धांतों को अनुपालन करते हैं तो आपके मन और बुद्धि को कुशाग्रता मिलती है, मन को पवित्रता मिलती है, मन को कंसंट्रेशन मिलता है, एकाग्रता मिलती है। और एकाग्रता तो कितनी बड़ी शक्ति है, और हमारे प्रोफेशन में तो उसका सबसे बड़ा रोल है। उसका एक छोटा सा उदाहरण, यदि आप एक ग्लास लें, मैग्नीफाइंग ग्लास, और सूर्य की रोशनी में रखें थोड़ी देर, नीचे कागज़ तो जलने लगता है, सारी सूर्य की रोशनी कंसंट्रेट होकर उस कागज़ को जला देती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का बहुत बड़ा रोल है। एक और इसी के साथ साथ में बात बताना चाहूँगा। एक भाई साहब का बहुत अच्छा प्रश्न, उसके सारे आंसर हालांकि दिए, पर मेरे मन में भी एक थॉट आया कि आज के इस विज्ञान के युग में उसकी क्या प्रासंगिकता है कि भगवान कौन है और गीता क्या है, इसको ले देकर क्या होगा इससे। उसका जो प्रश्न था प्रदीप भाई को ही है। मैं आपसे निवेदन करूं कि सारी दुनिया में जो विज्ञान है वो मटेरियलिस्टिक ज्ञान देता है, केवल देह, 5 तत्व और इनसे संबंधित सुविधाओं का ज्ञान देता है। किंतु इससे परे जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, वो भाई सोचे। आज तक विज्ञान के किसी माई के लाल ने करीब 30,000 वैज्ञानिक सारे विश्व में एक साथ 18 घंटे कार्य कर रहे हैं, और उनको तनख्वाह इस बात की दी जा रही है कि कैसे सारा समग्र विश्व 1 मिनट में फिनिश हो जाए। वरना उनकी विद्या देखिए, इतने बड़े वैज्ञानिक लोग वो इस देश का उत्थान और विश्व का उत्थान करने की बजाय किस चीज़ में लगे हैं कि सारे विश्व को कैसे 1 मिनट में फिनिश कर दें। 30,000 लोग लगे हुए हैं। तो वो ज्ञान, और उन्होंने फिर भी आज तक इस बात की कोई खोज नहीं कर पाए कि जन्म कैसे होती है और मृत्यु कैसे होती है। वो राम में विश्वास हो, कृष्ण में हो, गुरु नानक में हो, या जिस किसी भी उपदेशक में हो, वो कहाँ चले गए, अब वापस आएंगे क्या, हम भी कहाँ चले जाएंगे, इस बात को आज तक साइंस नहीं खोज पाया। इसलिए आज का विषय, आज का सब्जेक्ट, ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी बहुत प्रासंगिक है, और बिना इसके ज्ञान नहीं मिल सकता, और ज्ञान के बिना आप अंधेरे में भटकेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा।
बहुत ही सुंदर सी बात जस्टिस राठी ने कही कि जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग, हमारा मुख्य काम ही निर्णय पर है, निर्णय शक्ति पर है, सत्य और असत्य के बीच की पहचान को, एक परफेक्ट बैलेंस को बना के चलना, देखना कि एक निष्पक्ष भाव से हम इन चीज़ों को देखें, और जजमेंट के लिए बैलेंस बहुत आवश्यक है। गीता में ये बात कही जाती, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। अब जब इस बात को हम सुनते हैं तो लगता है कि ये परफेक्ट बैलेंस कैसे अचीव किया जाए। गीता में ही इसका सॉल्यूशन भी है कि तुम फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड और एब्सोल्यूट इक्विनामिटी के साथ कर्म तब कर पाओगे जब तुमने अपने मन को मुझ में लगाया है। गीता में ही यही शब्द आते हैं, मन मनाभव मद भक्तो माम नमस्करु। अब जब परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, तब जाकर हम इक्विनामिटी अचीव कर पाएंगे, हमारे कर्मों को सुकर्म बना पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे। तो हम अपने मन को कैसे लगाएं, परमात्मा में लगाने का तात्पर्य क्या है और उसे लगाने की विधि क्या है? रामनाथ भाई जी। ओम शांति। जो इसके पहले प्रश्न था उसके लिए मैं एक मिनट बताता हूँ। कल ही हम आसाम थे, उसके बाद कल दिल्ली में थे रात को। तो हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद सुना था, जगदम्बा सरस्वती जो कुछ बोलती थी, न्याय करती थी, तो दोनों व्यक्ति को खुश करती थी। दोनों व्यक्ति खुश होके आते थे उनसे, ये सुना था। तो कल हमने प्रैक्टिकली एक व्यक्ति ने आके बताया सन्मुख। तो हमने कहा आज की दुनिया में कोर्ट में कही जाए तो दोनों व्यक्ति खुश होके आ सकते हैं, एक को न्याय मिलेगा, एक को और कुछ मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है, संभव है, दोनों खुश। ऐसा एग्जाम्पल बताओ किसी के पास है? कॉम्प्रोमाइज करने से नहीं, न्याय कॉम्प्रोमाइज भी नहीं। तो कौन कभी पता चला, कल भी हम भी चकित हो गए। तो वो ज्ञान में चलने वाले ब्रह्मा कुमार थे, तो उनको समझ में आया था कुछ लेके नहीं आया था, कुछ लेके नहीं जाएगा। तो सब कुछ होने के बाद जज साहब ने उनको बुलाया अपने कैबिन में। तो तुम क्या चाहते हो? तूने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। तो उस व्यक्ति को जो ज्ञान में चलने वाला था उसको पूछा आप क्या चाहते हो? हम चाहते कुछ भी हो निपट जाए, मुझे माउंट आबू जाना है कल, तो कुछ भी आप कुछ कर दीजिए, हो जाएगा तो मैं संतुष्ट हूँ। तो उनको जो चीज़ चाहिए था आप दे सकते हो। हाँ, अब भी देखता हूँ, मुझे शांति चाहिए, मुझे माउंट आबू जाना था तो मैं एक दिन के लिए रुका, मेरी मिसेस गई है तो मुझे जाना है कल। तो वो जो चाहता है तो उनको थोड़ा पैसा दो, उसने इतना मांगा, इतना दे दो, खत्म। वहाँ 1 मिनट में। तो स्पिरिचुअलिटी चाहिए, नहीं तो दोनों अड़े रहे, नहीं मुझे यही चाहिए और वो यही करना चाहिए, तो नहीं हो सकता। यहाँ स्पिरिचुअल, एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो उसके अंदर समझ में, इस दुनिया में हम कुछ लेके नहीं आए तो न ले जाएंगे। समझ नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा 1 मिनट के अंदर दोनों खुश होके बाहर आए। कल रात को ही सुना मैंने, और कहानी नहीं, प्रैक्टिकल व्यक्ति हमारे कार में बैठा था। उसने कहा भाई जी मैं बहुत खुश होके आया हूँ, बहुत जन्मों का। कितना? उसने कहा 24 सालों से चल रहा था। तो 1 ही मिनट के अंदर सोचा हमने कि ज्ञान चाहिए, समझ। तो ये इसके लिए हमने जो चल रहा था कि हो सकता है अभी भी, मैंने सुनते थे। दूसरी बात कहा कि श्रीनिधि भाई ने कि हम भी सुनते, स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि में भी राजयोग है, तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर भी राजयोग कहा। तो ये तीनों क्या है? तो उन्होंने एक शब्द यूज किया, मन को कैसे लगाना। तो पतंजलि में और आप स्वामी आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा वहां मन लगाओ कहा, मन मना भाव गीता में भी कहा। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद
याद शब्द यूज किया। याद, याद कहां रहती है? मेमोरी कहां है? आप में से कोई जानते हो? बीके तो जानते हैं। मेमोरी कहां, याद किसको रहती है? अरे इनको इतना सुनाया, याद ही नहीं रहता है। बुद्धू, ही इज वेरी ब्रिलियंट, सब कुछ इनको याद रहता है। कहां रहती हो? विच इज नॉट टॉट टू अस इन द होल वर्ल्ड एजुकेशन। तो इस ईश्वरीय, इट इज अ यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी वेयर, पहले मैं बता दिया, बुद्धि का ज्ञान दिया है। कहीं भी शास्त्र कहीं भी लाओ, एक ही गीता में एक जगह आया, हे अर्जुन मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि का ज्ञान आया। बुद्धि के अंदर समझ है, याद है, बुद्धिवान है ये, मन में नहीं। तो इसलिए याद करो। कहा ज्ञान सुना आपने बहुत कुछ, क्या सुना बताओ? लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग। हम बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं गया अंदर। तो क्यों ये सारे शरीर को कौन चलाता है? रात को आप आंखें बंद करके सोते हो, कौन देखता है स्वप्न? बुद्धि। ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। इन सबको लेते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, पहले मैंने बताया, मेडिटेशन इज व्हाट? डेवलप योर कंसंट्रेशन टू ब्रिंग परफेक्शन इन योर परफेक्ट प्रोफेशन। अगर कर्म ठीक नहीं, मैं योग कर रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, कर्म कैसा हो रहा है? तो कर्म चाहिए। तो कर्मों के लिए कौन कर्म करता है? ये मन और बुद्धि, ये दो। इसलिए आपके जुरिस्ट में दिखाए, देख लो, तराजू, इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। बुद्धि निर्णय देती है सही क्या गलत क्या है। तो इसके लिए यहां आया, यहां दो शक्तियां। यहां मेडिटेशन, सारी दुनिया कहती है एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। साइंस ने हमको पढ़ा है, एक कागज आप धूप में रख दीजिए, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती, इट नेवर बर्न इनटू ऐश। लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स ग्लास लेते हो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं, एक जगह पर पकड़ के एक सेकंड भी रखते हो आप, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन सी इट विल बर्न इनटू ऐश। इट इज नॉट ए मिरेकल, कोई ये जोक नहीं है, इट इज अ फैक्ट। आप भी करके देख सकते हो। तो क्या हुआ चमत्कार इधर? पहले सूर्य की किरणें पड़ती थी, फैल जाती थी। विद द हेल्प ऑफ लेंस हमने सूर्य की किरणों को एक जगह केंद्रित किया। विद द प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन 1 घंटे का काम आप 15 मिनट में कर सकते हो। तो अभी वो काम मैं अपने जीवन में अप्लाई कैसे करूं, ये एग्जाम्पल हुआ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद मेडिटेशन हुआ है, 5 ही मिनट का काम है। भारत एक देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है, इतना ही समय है। तो हमारे पास 2 चीजें हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट। इन दोनों को एक कीजिए। कैसे करो? वेरी सिंपल, टॉक टू यू, बी इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। आराम से बैठिए, अपने आप से पूछो, क्योंकि मैं कहता आप तो ये हो, आप तो ये हो, बिकॉज यू नो बेटर देन मी व्हाट यू आर। तो अपने आप से पूछे, मैं कौन? बुद्धि सत्य बोलती है। मैं औरों को डिसीव कर सकता हूं, मेरी बुद्धि मुझे डिसीव नहीं करेंगे, इट विल गिव यू ट्रू आंसर। अपने आप से पूछे मैं कौन, वो सही जवाब देगा। फाइंड आउट। दूसरा पूछे, इफ आई एम सो एंड सो व्हाट इज माय फॉर्म। हम जानते हैं शरीर आज है कल चला जाएगा, मेरा रूप क्या है। तीसरा पूछिए, अब अगर मेरा रूप है, आजकल हम कहते हैं वैल्यूज, तो मैं अपने आप से पूछूं तो इनेट क्वालिटीज एंड एडॉप्टेड क्वालिटीज है, दैवी गुण और आसुरी गुण है। तो मुझे अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्या मेरे अंदर कोई दैवी गुण है? क्या ये जो मैं कर रहा हूं ये दैवी गुण है कि आसुरी गुण है? सुना मैंने बहुत, जानता हूं बहुत, लेकिन अनलेस आई रियलाइज देयर इज नो चेंज। इसलिए कहा यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फुल मैन। मनुष्य के पास एक एक्स्ट्रा पावर है, तो उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ही हैज टू रियलाइज। तो अपने आप से पूछे ये 4-5 प्रश्न, क्योंकि साइंस ने हमको बना के दिखा है, एक मोबाइल के अंदर 10 नंबर डालो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका आवाज अमेरिका में चला गया। कैसे गया हो? व्हाट हैपेंड? कोई मिराकल नहीं है।
तो उसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वही यहां भी हमारे आत्मा रूपी मोबाइल के अंदर भी 5 नंबर डालो, आपका आवाज ब्रह्मांड में चला जाएगा। हम कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमार्स में आने के बाद वो भी आप पूछेंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन। इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप जानते हो मन, थॉट इज एनर्जी। विचार किया, बुद्धि चुंबक है, सबका फोटो लेती है, सबकी बातें ग्रहण करती है, मेमोरी में रखते है, इज ए मैग्नेट। तो संकल्प अपने मैग्नेट को दिया, बुद्धि, हाँ कल क्या सुना था, मैं कौन, अरे पहले दिन सुनाया था उन्होंने कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान। ये किसने बोला? इधर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 5 लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, क्या कहा था उस दिन पता ही नहीं है, मैं कौन पता ही नहीं। एक भाई कहता नहीं मुझे याद है, जो ध्यान से सुनता है। स्कूल में भी बच्चे रोज जाते हैं, एक बच्चा एक प्रश्न का 10 पेज लिखता है, एक बच्चा एक पेज भी नहीं लिखता है, लेकिन रोज जाता है। तब का लिसनिंग, रीडिंग, स्कूल में जाना सब कुछ नहीं है, ध्यान ग्रहण कितना किया है। अगर बुद्धि में गया है तो मन पूछता है मैं कौन, हाँ उस दिन कहा था, इज गिविंग आंसर। मेरा रूप का, हाँ उस दिन कहा था कल, उसका जवाब देता है। तो मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, वो भी सुना है, बुद्धि के अंदर है। तो ज्ञान का प्रयोग योग है। यहां ध्यान, जो ज्ञान सुना उसका उपयोग कीजिए, सिर्फ सुन के रखने के लिए नहीं है। अगर वो प्रयोग करते, यहां बैठे बैठे आप, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, यू आर एक्टिवेटिंग योर कॉन्शियसनेस। फिर मैं कहां से आया, ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में कौन है, उसका भी ज्ञान मिला हुआ है। तो वो ज्ञान जो सुना आपने, उसका उपयोग करते हो, आप पूरा मन और बुद्धि को एकाग्र करते हो। अगर आप ये कैमरा को, ये फूल को देखो और इसी के पर सोचते रहो, तो आपका मन और बुद्धि यहां है, दूसरा 5 मिनट तक कुछ पता नहीं, यू आर इन्वॉल्व। कर्म कॉन्शियस कहा। परफेक्शन के लिए कहीं भी इन दोनों शक्ति का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सही क्या गलत क्या, अगर मैं एक लेटर लिखता हूं, लिखते एक मिस्टेक हुआ स्पेलिंग, तुरंत बुद्धि मुझे कहती है ये अभी करेक्शन करो, नहीं तो मैंने लिखने के बाद और दूसरा कोई करेक्शन करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय वर्क। तब का ध्यान से काम कीजिए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हाउ टू बुद्धि योग का, तो बुद्धि को क्लीन अगर आपने किया, मन कितना भी चंचल हो, कितने भी बुरे बुरे हैबिट हो, आप कन्विंस करते नहीं ये अभी नहीं करना है, ऐसा इनको देखकर ऐसा नहीं सोचना है। ये कौन? माँ बच्चों को पढ़ाती है, इसलिए कहा इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। अपने आप को, आपको देखते मेरे मन में गलत विचार चल रहा है, तो कौन समझाएगा मुझे? हु विल टीच मी? डॉक्टर कहे दवाई ले लो सो जाओ। तब का वी सप्रेस द माइंड, वी कंट्रोल द माइंड। हाउ लॉन्ग? कन्विंस द माइंड। लेकिन कन्विंस कौन करेगा? तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद बुद्धि का ज्ञान मिला। दो सारे विश्वविद्यालय में, सारे विश्व के अंदर तो इसका ज्ञान नहीं, मन ही है। तब भाई जी मन बोल रहा था, तब खास कहना पड़ा, तो यहां बुद्धि योग है। देयर इज ए डिफरेंस। आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला, पतंजलि में भी कहा, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग क्या है वो जानना चाहिए। ये बुद्धि योग है। जितना समय, उसकी विधि भी बताया, मन प्रश्न करता है, बुद्धि के अंदर है, यूज इट, वो रखने के लिए नहीं। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान यूज करते हो, जवाब देते हो, ये दोनों एक हो जाते हैं। सो वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट इज वर्किंग एट ए टाइम, देयर इज कॉन्सेंट्रेशन। इट इज राइट। तो यहां मेडिटेशन, आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाइए। तो जो भी प्रोफेशन करो, खाना बनाओ, जो कहीं भी काम करो, तो आपका कर्म नीट, क्लीन, एक्यूरेट है। स्वयं भी जियो, औरों को भी जीने दीजिए। तो कर्म वो है, यहां सिर्फ ध्यान नहीं है, कर्मों में परफेक्शन में लाने के लिए। तब हम कहते हैं अपने ज्ञान योग, तन मन धन के द्वारा जो कुछ कर रहे हैं हम, उससे सत्युग आने वाला है। तो कर्म श्रेष्ठ और कर्म भ्रष्ट। तो कर्मों से, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, चाहने से नहीं। इफ आई एम नॉट डूइंग,
तो मैं अगर नहीं करता वो नहीं आएगा। तो मुझे, हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, मुझे करना है। इसलिए कहा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच अदर्स। दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज है, स्वयं को पढ़ाना। तो यहां स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कहा। दिस मेडिटेशन 5 ही मिनट का है। तो भारत के अंदर एजुकेशन के अंदर है ये, स्कूल में जाने से पहले प्रेयर होता है। आज एक गीत बजाते हैं, प्रिपेयर फॉर एजुकेशन। पीटी के लिए जाते हो उसके लिए अलग ड्रेस है, तो एजुकेशन के लिए जाते हो प्रिपरेशन चाहिए। अपने मन बुद्धि को एक्टिवेट करके अगर आप इधर बैठते हो, ईच वर्ड यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड। अभी पूछो क्या सुना, अभी भी आप देखेंगे आईक्यू लेवल, अभी भी देख सकते हो। अभी मैंने 5 प्रश्न बताया। अमॉन्ग यू एनीबडी कैन रिपीट? 2 दफा मैंने बताया, अभी भी आईक्यू देख सकते हो। आई हैव एक्सप्लेन ओनली 10 नंबर आपको याद रखना, मोबाइल के याद रख सकते हो। ये 5 प्रश्न बताओ, इसको कहा ये प्योर ज्ञान है। तो वो ज्ञान कहां रखते हो? जो कहा सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध रखा जाता है, सब जगह नहीं। तो ये प्योर ज्ञान सबके नहीं जाता अंदर, सुनते हैं हम। इसलिए मेडिटेशन कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 नंबर याद रखे। जब भी बैठो अपने आप से पूछे, हु एम आई, व्हाट इज माय फॉर्म, व्हाट आर माय क्वालिटीज, व्हाट इज माय फंक्शन, व्हाट आई एम डूइंग। ये शरीर को, आंखों को कहां देख रहा हूं मैं, ये मुंह को कहां यूज कर रहा हूं, दिया है। फिर मैं कहां से आया, अपने आप से पूछना है। जब अपने आप से बात करिए, दोनों शक्ति एक होता है। अगर नहीं करते, ऐसे बैठे हो, 1 मिनट के अंदर मन में और कुछ आ रहा है, एक मिनट में बुद्धि के अंदर और कुछ आ रहा है, ये दोनों शक्तियां ऑलवेज एडवर्स डायरेक्शन में जाती है। इसलिए कहा कंसंट्रेशन बहुत डिफिकल्ट है। गीता में कहा मछली के आंख को देखकर तीर मारना, एग्जाम्पल दिया, बट हाउ आई हैव टू डेवलप इट। सिंपल है। 5 प्रश्नों का अगर रोज जवाब देते हो आप उसके बाद पढ़ो, कर्म करो, एवरीथिंग यू कैन रिकॉर्ड। दिस इज मेडिटेशन टॉट इन दिस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। बहुत ही ओम खूबसूरत, शांति। थैंक यू। अब आखिरी में बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम समय को देखते हुए सारे प्रश्न कार्यक्रम में नहीं इंक्लूड कर पाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस गीता के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स और उसकी गहराई से संबंधित है। और मैं समझता हूँ आने वाले 3-4 दिन आप यहाँ रहेंगे। आदरणीय दीदी जी, रामनाथ भाई जी भी इसी कैंपस में रहते हैं, उनसे ज़रूर मिलें, आप ज्ञान चर्चाएं करें। और ये जो सुंदर मौका है, इस डे को आप बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, ऐसा दिली तमन्नाएं हैं। आखिर में मैं दीदी जी से और जस्टिस राठी जी से अनुरोध करूंगा कि 1-1 मिनट में आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स भी दें, ताकि हम इस पैनल डिस्कशन को क्लोज करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। लास्ट में यही कहेंगे कि गीता से जो हम कर्म फिलॉसफी को सुनते हैं, लेकिन समझे, उसकी डेप्थ को समझे। और साथ में जैसे हमारे रामनाथ भाई ने बात बताई कि बुद्धि योग है, इस बुद्धि योग को मुझे सीख करके ही जाना है। और यथार्थ रूप से उसको अभ्यास में लाएंगे तो ज़रूर है कि वो बुद्धि को बहुत अच्छे से क्लीन करके आपके प्रोफेशन में उसको यूज़ कर सकेंगे कि आप जो जजमेंट देंगे या आप जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, तो उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, और उसको अच्छी तरह से उसको तार सकेंगे और सहजता से अपने उस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों चीज़, बुद्धि योग को समझना और या राजयोग को समझना यथार्थ रीति से, और कर्म श्रेष्ठ, 2 लेसन आपके है ही है उसके ऊपर। तो आपको उसकी विस्तृत जानकारी भी अवश्य मिलेंगी। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। जस्टिस हम लोगों का प्रोफेशन, समाज, विश्व हम लोगों से इतनी अपेक्षा रखता है कि बात मत पूछो।
एक चोर, बेईमान, चीटिंग करने वाला व्यक्ति भी जब हमारे सामने आता है तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वकील साहब, जज साहब, मैं तो हूँ ही जन्मजात चोर, लेकिन आप ईमानदारी से न्याय करना। यानी कितनी बड़ी अपेक्षा है। इसलिए हमारी बहुत जिम्मेवारी है कि हमारी कुशाग्र बुद्धि हो, मन बहुत पवित्र हो, हृदय बैलेंस्ड हो और हमें कुछ भी नहीं दिखे। और जहाँ आज भी विज्ञान के इस स्तर तक की प्रोग्रेस के ज़माने में भी जहाँ न्यायालयों में कसम उठाई जाती है, तो समझें कि कहीं न कहीं अध्यात्म का वजूद है और मानना ही पड़ेगा। और बिना अध्यात्म, बिना परमात्म ज्ञान, बिना स्वयं के ज्ञान के बिना न्याय करना असंभव है। इस साइंस के ज़माने में हम यहाँ बैठे हैं और सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया पता लगा सकती है कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किस कमरे में हैं। आपने मोबाइल से बात की, किससे बात की, कब की, क्या की, कितने देर की, किस प्रकार की बात की, सारा डाटा रहता है और कोई भी बात गुप्त नहीं हो सकती। जब विज्ञान जो हमने बनाया, हमने ईजाद किया, वो एक ऐसी विधा है, ऐसी विद्या है जिसमें गुप्त कुछ रह ही नहीं सकता। तो आप कल्पना करिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कल्पना करिए कि उस परमात्मा जिसने जीवन दिया है, जिसके हाथ में सब कुछ है, उससे कुछ भी छिप नहीं सकता। जब विज्ञान से नहीं छिप सकता तो परमात्मा तो, आज की वाणी में भी बाबा ने कहा कि मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे तुम्हारे माना परमात्मा की बात तो ये है कि भगवान कहता है कि तुम तो कुछ करेगा, कोई सुनेगा, कोई बोलेगा तब पता लगेगा, लेकिन मैं आपके मन में क्या विचार आया, अभी आपके लिप्स से वो बाहर भी नहीं आई विचार, थॉट, उसको भी मैं जान लेता हूँ। इसलिए उस परमात्म ज्ञान, आत्मज्ञान हमारे लिए बहुत नितांत आवश्यकता है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, हमारे जैसे निधि भाई ने कितना बढ़िया कंडक्ट करा और जैसा उन्होंने कहा कि हमारी राजयोगिनी उषा बहन, भाई साहब और भी यहाँ हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो और यहाँ समय आपको कम लगे या यहाँ नहीं पूछ पाए, तो जहाँ से आप पधारे हैं वहाँ भी सब सेवा केंद्र हैं, वहाँ भी तपस्वी बहनें हैं। आप अवश्य इन प्रश्नों का निराकरण जरूर करें, क्योंकि मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ रचना है हम परमात्मा की। यदि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, इस जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही सुंदर पैनल डिस्कशन में हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बहुत ही गहराई से और संक्षेप में प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास किए। आशा करते हैं आप सभी को ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर आप खुश हैं उनके जवाबों से तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां हमारे तीनों पैनलिस्ट के लिए। आदरणीय दीदी जी, रामनाथ भाई जी और जस्टिस राठी। परमात्मा सुप्रीम जस्टिस हैं, तो उन्हें गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। तो उस सत्य को याद करते हुए, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को याद करते हुए इस सेशन का समापन करेंगे। तो 1 मिनट प्रभु की याद में कार्यक्रम का समापन। निराकार शिव है